हेलो स्टूडेंट, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था क्रिस्टल डिफेक्ट और उससे पिछली क्लास में पढ़ा था आपने पैकिंग। तो पैकिंग में आपने पढ़ा था कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पैकिंग के बारे में आपने पढ़ा था। जैसे 1 डायमेंशन आपने पढ़ा था, फिर उसके बाद 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन आपने ये पढ़ी थी, 2 डायमेंशन 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? हमारी टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, टेट्रा ये थी जैसे कि आपने पढ़ा। तो इसके बीच में जो वॉइडों का निर्माण हुआ ये जो स्पेस बताता खाली स्थान, इसमें कहीं क्या इस स्थान को ही हम क्या कहते हैं? वॉइड। क्या नाम कहते हैं? वॉइड। वॉइड जिसे बोलते हैं हम रिक्तिका। तो आज वॉइडों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वॉइड क्या है और कितने प्रकार के वॉइडों का निर्माण होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम वॉइड के बाद सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करने हैं त्रिज्या अनुपात नियम से, अर्थात रेशियो रूल क्या है। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम रेशियो रूल कहते हैं। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेशियो रूल बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहां पर जो हम पढ़ेंगे क्या वॉइड, कितने प्रकार की रिक्तिकाएं होती हैं। तो है तो आपके सिलेबस में लगभग 3 या 4 प्रकार की मैंने आपको लिख रखी है। सिलेबस में 3 प्रकार की। ठीक है, जैसे ट्राइगोनल वॉइड है, त्रिकोणीय रिक्तिका। तो त्रिकोणीय रिक्तिका क्या है? परिभाषा कैसे कहेंगे? जब 3 गोलों को आपस में, कितने गोले? त्रिकोणीय से आपको पता चला एक गोला ये है हमारा और एक गोला ये है। ठीक है, 2 और एक गोले को क्या रख दिया हमने? और रख दिया। 3 गोलों को आपस में इस प्रकार रखा जाता है कि वे गोले आपस में एक दूसरे को क्या करते हो? स्पर्श करते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब इनके क्या केंद्रों को आपस में क्या कर दिया? इसके सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर आपस में क्या कर दिया हमने? इनको मिला दिया। तो मिला दिया तो किसका निर्माण हुआ? एक ट्राइएंगल का। किसका? ट्राइएंगल का, अर्थात त्रिकोण का, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? समबाहु त्रिभुज के नाम से जान सकते हैं। अब देखेंगे कि इसके बीच में जो स्थान बचा है, ये खाली स्पेस, ये इसे बोलते हैं वॉइड। इस वॉइड निकालना है हमें, इसका निकालना। अब देखेंगे यहां से क्या कर दिया हमने? कहीं ना कहीं इसके बीच में ये ऋणायन होगा, एक ऋणायन, दूसरा ऋणायन और तीसरा ऋणायन, और इसके बीच में कहा होगा? धनायन। क्या होगा? धनायन। ये ऋणायन है हमारा, ये भी ऋणायन है और ये भी ऋणायन है, और इसके बीच में क्या है? ये जो स्पेस है यहाँ पर धनायन, ये धनायन होगा। तो यहाँ पे क्या डाल दिया हमने? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको त्रिभुज ए बी सी क्या मान लिया? ए बी सी हमने अलग बना लिया इसका, इस प्रकार से आपके समझने के लिए। त्रिभुज ए बी और सी, एंगल कितने का हो गया? ये एंगल है हमारा कितने का? 90 का। जब ये 90 का तो ये वाला कितने का होगा? आप जानते हैं, 30 का। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? किस पे निकालनी है? इस वाले बीच वाले गोले, त्रिकोणीय रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात। ठीक है, कैसे निकालें? आप जानते हैं, यहां से यहां तक की रेडियस, इस वाले गोले की रेडियस, एक गोला यहाँ है ना, यहां से यहां तक का लिया है ना हमने, तो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी मानी हमने? r। ठीक है, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है? r। और यहां पर क्या लगा है? आपको पता है ये बीच में क्या लगा है? प्लस वाला गोला। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है? हमने यहां से यहां तक की कितनी मान रखी है यहाँ पे? तो कितनी हो गई? देखो r और स्मॉल r, टोटल कितनी हो जाएगी? r प्लस स्मॉल r। की बात समझ में आ गई? क्योंकि 2 रेडियस है, एक तो इसकी बड़े वाले की, ठीक है, ये वाली रेडियस कितनी है? r, और ये वाली स्मॉल गोले कितनी है? स्मॉल r। ठीक है, तो दोनों कितने होंगी? r प्लस r, जैसे मैंने आपको नीचे दिखा रखा r प्लस r, और नीचे ये यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है? r। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहां से? cos थीटा। क्या निकालना है? तो देख लेंगे त्रिभुज किसमें? a b c में क्या करेंगे? cos कितना निकालना है हमको? 30। cos 30। अब cos 30 बराबर आप जानते हैं कितना होता है? पढ़ा होगा आपने, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? अर्थात AC अपॉन AB। AC का मान रख देंगे, AC का मान है हमारा कैपिटल R और इसका मान है R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये कितना हो गया? cos 30। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। R आधार रख दिया, क्या रख दिया? कर्ण रख दिया। ठीक है, cos 30 इसको उठा के इधर ले आओ, r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू r
अपॉन cos 30, और cos 30 का मान जानते हैं आप कितना होता है, r प्लस आर बराबर कितना हो गया, r अपॉन √3/2, कितना होता है √3/2 cos 30 का मान। 2 आपको पता है कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऊपर, कितना आ जाएगा, r प्लस आर बराबर 2r अपॉन √3, ठीक है। r को उठा के इधर ले आओ, r प्लस आर कहाँ आएगा, ये अपॉन में, r बराबर कितना होगा 2 अपॉन √3, कितना आ गया। अब इसको अलग अलग कर लो, r अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर बराबर कितना आ गया 2/√3, r से r कट गया, कितना बचा 1 प्लस आर अपॉन आर 2 अपॉन √3, ठीक है। कितना हो गया, इसको इधर ले जाएंगे उठा के, इस वाले मान इससे, r अपॉन आर बराबर कितना आ गया 2 अपॉन √3 माइनस 1, 2 माइनस √3 अपॉन √3, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब इसका √3 का मान लगाना, √3 का मान लगाएंगे कहां से, देखो 2 माइनस √3 का मान कितना होता है 1.732 अपॉन कितना आ जाएगा 1.732, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, त्रिज्या अनुपात नियम, ये आएगा 0.155, ये इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। जैसे कि ये देखा हमने, ट्राइएंगल वॉइड, त्रिकोणीय वॉइड की जो रिक्तिका होती है वो कितने से होती है, 0.155 से लेके 0.225 के लगभग होती है, क्या रेडियस, अर्थात उसके बीच में जो क्या बचता है, ये जो स्थान बचता है वो इतना होता है खाली, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है उसकी, 3, क्योंकि 1 2 3 गोले आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसलिए इसकी रेडियस की कोऑर्डिनेशन संख्या जिसे हमने पढ़ा था उपसह संयोजन संख्या पढ़ा था पिछली क्लास में, 3 होती है, ठीक है। रेडियस हमने आपको निकाल के दिखा दिए है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये है बोरोन ऑक्साइड और बोरोन नाइट्राइड, अर्थात B2O3, Bn बोरोन नाइट्राइड, दो इसके क्या है और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ गई इसकी त्रिज्या। अब हम अगले पे चलते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, अगले की निकालते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। हमारा अभी आपने देखा, ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड। अब आपने देखेंगे ये कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं। चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं क्या है, देखो 3 गोले आपस में क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछले उसमें बनाया था, ये 3 गोले, तो कौन सा बन गया हमारा, ट्रायंगल। अब एक गोला इसके ऊपर और रख दिया जाए, ये वाला गोला लाके मैं कहां रख दूं, यहां पर, ये, तो यहां पर जो निर्माण हुआ है वो कौन से उसका वॉइड का निर्माण हुआ, ये कौन सा वॉइड है, कौन सा, चतुष्फलकीय रिक्तिका, कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब ये बनाएंगे कैसे आप चतुष्फलकीय वॉइड, देखो चतुष्फलकीय वॉइड बनाना है आपने, तो आप परिभाषा कैसे कहेंगे, हम 4 गोलों को इस प्रकार से रखते हैं कि वे गोले आपस में एक दूसरे को क्या करते हो, स्पर्श करते हो। ये तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 गोले स्पर्श करते हैं तो उनकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन संख्या होगी। अब हमें निकालनी है इसकी रेडियस, कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, चतुष्फलकीय रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात, ठीक है, देखेंगे कैसे निकालते हैं। अमन स्टॉप कर दे, ठीक है। ये देखो, ये मैंने क्या बना लिया, एक क्यूबिक बना लिया। अब क्यूबिक में कह रहा है वो कितने गोले हैं, 3 गोले, एक गोला ये रखा है, एक गोला ये रखा है, एक गोला ये रखा, और एक गोला कहाँ रखा हुआ था, इसके ऊपर, कहाँ रखा हुआ था, इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो इनको आपस में क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया, ये बस कुछ नहीं किया, इस गोले को ये कनेक्ट कर दिया और इससे आपस में ये कनेक्ट कर दिया, सॉरी, ये एक गोला ये जैसे मैंने अभी रखा था, बताया था आपको, ये और एक इसके ऊपर ये ऐसे रखा, तो ठीक है, ऐसे 1 2 3, ठीक है। अब एक गोला कहाँ रखा है, इसके ऊपर, कहीं ना कहीं कहाँ रखा हुआ होगा, बीच में, तो ये है आपका, ठीक है। अब देखना है आपने करना क्या है, यहाँ से तो रेडियस निकालने के लिए हमें कौन कौन सी भुजाएं चाहिए, पहले ये देखना है कि भुजाओं की हमें कहाँ निकालना है, किसकी निकालनी, बीच वाला, जो बीच में वॉइड बना बचा था, ये वाले स्थान पे जो वॉइड बन रहा था उस वॉइड की निकालनी है। तो निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली, आपको पता है घन के
कोर होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, ए होती है। घन की कोर की लंबाई ये हमने लिख दी ए, ये भी लंबाई ये भी ए। ठीक है, तो ये भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी भुजा निकालनी पड़ेगी, ये वाली भुजा। ठीक है, तो हम देखो ए बी सी, सॉरी ऐसे में ए बी सी और डी। तो देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कौन से वाले एंगल में चल रहे हैं हम, इस वाले में, ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले में, इस किसमें देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से किससे चल रहे हैं, पाइथागोरस की प्रमेय। क्या करना है आपने, क्या निकालना है आपको, ए और सी निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, यहां से यहां तक कितना है, आपको पता है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, ए। तो यहाँ की ए है तो यहाँ की भी कितनी होगी, ए स्क्वायर। आपको पता है ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, ए, तो ये भी कितनी होगी, ए। कितना आ गया, ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ए सी बराबर कितना आ गया, ए सी बराबर कितना आ गया, a√2। ठीक है, अब देखेंगे ए सी कितने गोलों से मिलकर बना है, ए सी। तो यहां से यहां तक कैसे होंगे, ये एक गोला ये होगा, एक गोला होगा ऐसे। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r और r, चलो r1 मान लो। ठीक है, कितनी है, तो कितनी हो गई, 2r बराबर कितना हो गया, a√2। r निकालना है तो कितना आ जाएगा, a√2/2r। ठीक है, रेडियस कितनी आ गई हमारी, AC का मान कितना आ गया, a√2। लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं, a√2। ठीक है, अब देखना दोबारा से अगेन देखना पाइथागोरस की प्रमेय से त्रिभुज, अगेन त्रिभुज ए सी डी में किससे देख रहे हैं, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, क्या करेंगे, कौन सी भुजा निकालनी है हमको, ए डी निकालनी है, ए डी निकालनी है। ये भी है हमारे पास और ये भी है, तो क्या करेंगे, ए डी का स्क्वायर बराबर कितना है, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी का भी आपने देखा था, ए सी का मान आया था कहीं पर a√2 का होल स्क्वायर, और इसका मान क्या, सी डी, सी और डी कितना है, ए, तो ए स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर 2 प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया, 3a स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ए डी बराबर कितना आ गया, √3a, ये आ गया ए डी। ठीक है, अब देखना है आपको ए डी, यहां से यहां तक की कितनी रेडियस है, यहां से यहां तक की ये आपस में टच कर लेंगे, बोले इस प्रकार से 1 2 3 ऐसे टाइप, इस टाइप से। तो यहां से यहां तक की रेडियस, ये दोनों देखो, ये वाला गोला आपको पता है कि ये वाला ऋणायन था, ये वाला ऋणायन था, बीच में कहीं ना कहीं वॉइड बचा, तो वॉइड की त्रिज्या क्या होगी, अलग होगी। तो हमने इसकी त्रिज्या कितनी मान रखी है आपको पता है, इस वाले गोले की r, तो यहाँ पे भी क्या होगी r बन कर लो, यहाँ से यहाँ तक की r2 और r2 कितनी हो गई है, जानते हैं कितनी हो गई, टोटल कर दो ना, 2r1 प्लस 2r2, ये होगी इसकी रेट। रख दो एडी के स्थान पर, 2r1 प्लस 2r2 बराबर कितना आ जाएगा, a√3 कितना आ गया, कॉमन ले लेंगे, r1 प्लस r2 इक्वल टू a√3 कितना आ जाएगा, r1 प्लस r2 इक्वल टू a√3/2। ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, अर्थात समीकरण 200 समीकरण 1 को क्या करनी है, भाग करनी है समीकरण 2 से। देखेंगे करनी है, इधर साइड में जगह स्पेस कम है थोड़ा सा, इधर ही देखेंगे, यही आ जाएगा आपका आंसर। क्या करेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 बराबर, इसका मान कितना है, A√3 अपॉन 2 अपॉन कितना लिखना है, A√2 अपॉन 2। ठीक है, कहाँ पहुंचा है, काट लो चाहे, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, बचा क्या, R1 प्लस R2 अपॉन R1 बराबर कितना आया, √3 अपॉन √2। ठीक है, अब इसको अपॉन कर लो, R1 प्लस R2, R1 और R1 इससे ही कट गया। ठीक है, कितना आया, √3 अपॉन √2। ठीक है, आगे देखो, 1 प्लस R2 अपॉन R1 बराबर कितना आ गया, √3 अपॉन √2। मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा नीचे वाली इक्वेशन को। ठीक है, ये देखो इधर, अब इस वाले 1 को उठा के इधर ले जाओ, क्या बचा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 अपॉन √2 माइनस कितना आ गया, 1। अब इसको घटा लो, कितना हो गया, R2 माइनस R1 बराबर कितना आ गया, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 अपॉन √2। अब √3 का मान लगा दो, कितना है √3 का मान, 1.732 और √2 का मान कितना होता है, 1.414। ऐसे नीचे करना आपने, 1.414। अब इसको घटाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2.25। ये इसकी रेडियस है, 0.225, ये इसकी रेडियस है। ये था हमारा कौन सा, टेट्राहाइड्रल बॉयड की क्या निकाली थी हमने, त्रिज्या अनुपात नियम में रेडियस।